हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। यूपी बोर्ड 2025 24 फरवरी से आपके परीक्षा की घोषणा हो चुकी है। वे बच्चे जो परीक्षा के बैठेंगे इस बार बोर्ड के परीक्षा में अपीयर होंगे, यह विशेष करके उन बच्चों के लिए वीडियो है। आज का वीडियो विशेष करके कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए, आपको किस प्रकार तैयारी करनी है परीक्षा की, विशेष करके इंग्लिश विषय का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, सुनिए। देखिए, बच्चे सभी पढ़ते हैं, हर बच्चा पास होने के लिए पढ़ता है, हर टीचर अपने बच्चों को पास होने के लिए पढ़ाता है, लेकिन कब क्या पढ़ना है, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है, कितने नंबर का कौन सा टॉपिक है, किस पे कितना समय देना है, आपको ये चीजें पता नहीं रहती। विशेष करके वे बच्चे जो सिलेबस ही नहीं जानते हैं, तो आपको पहले अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस मान लीजिए जानकारी हो गई, अब सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा या आपके पेपर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, किया जाएगा, यह चीजें कौन सा भाग कितने मार्क्स का है, किस पे कितना समय आपको देना है, कैसे उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार करनी है, कैसे उसके लिए तैयारी करनी है, यह वीडियो विशेष उसी टॉपिक पे है। आप लोग ध्यान से देखिए। आज हम आप लोगों को इंग्लिश के विषय का, अभी आपको हिंदी और अन्य विषयों का भी बताया जाएगा। विशेष करके इंग्लिश सब्जेक्ट का कक्षा 12वीं का पेपर किस प्रकार आएगा एग्जाम में आपके 2025 के बोर्ड में, उसे देखिए और किस प्रश्न पे आपको कितना समय देना है, कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स कितने पार्ट में डिवाइड है, यह चीजें आपको विधिवत बताई जा रही हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले आपके पेपर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो कक्षा 12वीं के बच्चे जो बोर्ड के परीक्षा में बैठेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, शेयर भी करें, ताकि उन बच्चों को भी लाभ हो जो बच्चे अभी यह नहीं जानते हैं। 4 भागों में आपका पेपर बटा रहेगा इंग्लिश का। टोटल मैक्सिमम मार्क्स पेपर के होंगे 100। आप जानते हैं केवल प्रश्न पत्र, अब आपका एक ही पेपर होता है। पहले चीजें सरल थी, 2022 के पहले जो आपका सिलेबस था, यह सिलेबस आपका 2022 से चेंज हुआ है, जो 100 नंबर का आ रहा है आपका। जो ये नया सिलेबस है, नई बुकें हैं, पहले बुक और चलती थी दूसरी बुकें, तो 100 नंबर के पेपर को आपको 3.25 घंटे में करना है, 3 घंटे 15 मिनट। पहले यही 100 नंबर का पेपर आपको 6 घंटे 30 मिनट में करना होता था, मतलब 3-15 3-15 2 पार्ट में बटा रहता था, 2 पेपर होते थे, फर्स्ट और सेकेंड, और दोनों पेपर के लिए आपको 3.25 घंटे मिलते थे। अब आपको 6.5 घंटे का समय 3.25 घंटे में मेंटेन करना है। क्वेश्चन उतने ही, चीजें उतनी ही, आपके कुछ टॉपिक काटे गए हैं, लेकिन करना हर प्रश्न है आपको। टोटल आपके 3.25 घंटे में आपको 12 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? 12 प्रश्न करने हैं। 12 प्रश्न को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, जिसको रीडिंग स्किल या रीडिंग नाम दिया गया है। सेक्शन बी, इसको राइटिंग स्किल का नाम दिया गया है। सेक्शन सी आपका ग्रामर है, और सेक्शन डी आपका है लिटरेचर। 4 भागों में आपके पेपर को डिवाइड किया जाएगा। चारों भाग करना अनिवार्य है। चारों भाग के लिए नंबर कितने कितने निर्धारित होंगे, आप देखिए ध्यान से। जो आपका रीडिंग स्किल होगा, रीडिंग स्किल टोटल मैक्सिमम 15 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का रीडिंग स्किल होगा। इसमें होता क्या है, इसको जान लीजिए। रीडिंग स्किल में एक अनसीन पैसेज दिया होता है। अनसीन पैसेज अर्थात एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, जिसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे। कुछ प्रश्न 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। कुछ प्रश्न 3 मार्क्स के होंगे, कुछ प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 1 मार्क्स का होगा। टोटल 2 दिए रहेंगे, उसमें से 1 करना होता है, वह टोटल 15 नंबर का होता है। तो इसमें आपको बहुत याद वाद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दें बच्चे, इसके लिए बहुत दिमाग आपको याद करने पे नहीं खर्च करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपके ग्रामर की बुक है, इंटरमीडिएट की ग्रामर की बुक, उस बुक को आप देखिए, उसमें ढेर सारे प्रैक्टिस
के लिए अनसीन पैसे दिए हुए। इसका नाम ही है अनसीन। अनसीन माने अपठित, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है। तो यह 15 नंबर का आपको उसी पैराग्राफ में से प्रश्न ढूंढकर उत्तर उसका लिखना होता है। तो इसकी प्रैक्टिस अगर बच्चे अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं आपको। 15 में आपको 10, 12, 13 भी मिल सकते हैं। कुछ बच्चे अगर एडवांस हैं उनको 15 के 15 मिल सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मार्क्स में डिवाइड होता है क्वेश्चन, तो उसमें नंबर कटने के चांस नहीं रहते। जो सेक्शन बी होगा आपका वह होगा राइटिंग स्किल। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल में केवल एक प्रश्न, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन होंगे, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, 2 क्वेश्चन होंगे। ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के होंगे? 10-10 मार्क्स के। दूसरा क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का। तो दोनों क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के। एक क्या होगा? एक होगा आपका आर्टिकल, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आर्टिकल या ऐसे। 100 से 150 शब्द का आपको टॉपिक दिया रहेगा, उस पे आर्टिकल लिखना होता है। पहले ये ऐसे था, नए सिलेबस में उसी को नाम दे दिया गया आर्टिकल। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो टीचर आपको घबराते हो आप एकदम घबराइए मत। आर्टिकल मींस ऐसे, ठीक। तो 10 नंबर का आपका ऐसे होगा और 10 नंबर का आपका होगा लेटर, जिसको आप लेटर कहते हैं, प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन कहते हैं। तो 10-10 नंबर के 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन, दोनों पूरा राइटिंग स्किल 20 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर का, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, जिसमें आपका एक ऐसे होगा, एक लेटर। अब इसमें हम आते हैं। अब ऐसे में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? कंफ्यूज करने वाली बात है, टीचर कंफ्यूज करेंगे। ऐसे आपके सोच पे, आपकी सेंटेंस के फॉर्मेशन पे निर्भर करता है। कितना सेंटेंस, किस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं, उन सेंटेंसों का किस प्रकार आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम अंग्रेजी बोलने के पहले हमारे दिमाग में हिंदी आता है, हिंदी के वाक्य बनते हैं, हम उसको ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहले आप हिंदी के शब्दों को ज्यादा से ज्यादा, हिंदी के वाक्यों को बनाना सीखिए। जब आप हिंदी के वाक्य ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे तो आप उसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। पहले आप हिंदी बनाना सीखिए। तो ऐसे के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सोचने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की जरूरत है। उन सेंटेंसों को बनाइए और उनका ऐसे शब्द चुनिए सेंटेंस के कि जो इजी शब्द हो, जिसकी मीनिंग आपको आसानी से आ सके। बहुत क्लिष्ट शब्द मत चुन लीजिए ताकि आप उसका ट्रांसलेशन ही न करिए। तो ऐसे होगा। लेटर एप्लीकेशन आप, मुझे लग रहा है कि 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो 6 से अब तक आप लेटर एप्लीकेशन पढ़ते आए। थोड़ा सा आपका जो है उसमें कहीं कुछ बढ़ता है, कहीं कुछ घट जाता है। लेटर एप्लीकेशन आप लोग जानते रहिए। एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र, लेटर माने पत्र, 3 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और बिजनेस लेटर। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और बिजनेस लेटर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 10 नंबर का है, यह फ्री का नंबर है। आप चाहेंगे तो ये 20 नंबर का जो आपका राइटिंग स्किल है, इसमें आप 15 से 18 नंबर पा सकते हैं, आसानी से पा सकते हैं। आते हैं हम तीसरा सेक्शन सी, जिसके लिए आप साल भर आपको पढ़ना होता है। यही सबसे क्लिष्ट और सबसे टफ आपका वो है, क्या कहते हैं, सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है? सेक्शन सी में आपका पूरा ग्रामर है, अर्थात ग्रामर के जो भी क्वेश्चन होंगे आपके सेक्शन सी में होंगे। और टोटल सेक्शन सी आपका होगा 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का, जो कि 3 प्रश्नों में बटा होगा, 3 प्रश्नों में डिवाइड होगा। पहला क्वेश्चन नंबर होगा 4, 5 और 6। 4 नंबर जो क्वेश्चन होगा वह होगा 10 नंबर का, जो कि 5 भागों में बटा होगा। 5 छोटे छोटे प्रश्न 2-2 नंबर के, जिसमें आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट द वर्ड, और चौथा जो है फ्रेजल, 5वां फ्रेजल वर्ब। ये 5
2-2 नंबर के आपके 10 नंबर के हो जाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वह भी 5 भागों में बटा होगा, वह भी 5 भागों में बटा होगा और हर भाग 2 नंबर का होगा। तो 5 दूनी 10 नंबर का 5वां क्वेश्चन आपका होगा, जिसमें होगा क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सिंथेसिस, होमोफोन्स, करेक्ट द सेंटेंस। ये 5 दूनी 10, ये आपका 10-10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तीसरा क्वेश्चन आपका होगा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वह होगा 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ट्रांसलेशन। क्या होगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश मतलब हिंदी में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको उससे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना होगा। तो यह 5 नंबर का टोटल आपका ग्रामर स्किल जो है, ग्रामर वाला पोर्शन, वह टोटल 25 मार्क्स का, जो कि 3 प्रश्नों में बटा होगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो हो गया आपका 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स का 15, 20, 35, 5, 40, 10, 50, 10, 60। 60 मार्क्स का आपका हो गया रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर स्किल। बच रहा है 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में 40 मार्क्स का आपका है सेक्शन डी, जिसे आप लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरेचर अर्थात साहित्य, जो आप बुक पढ़ते हैं। बुक आपकी 2 भागों में बांटी गई है, फ्लेमिंगो और विस्तास। सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी है, फ्लेमिंगो से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे, 25 मार्क्स के। और बचे हुए 15 मार्क्स का आपका आएगा विस्तास से। तो 25 मार्क्स में इसमें 2 चीजें हैं, प्रोज और पोइट्री दोनों है। तो प्रोज आपका होगा 15 नंबर का, पोइट्री आपकी होगी 10 मार्क्स की, और 15 मार्क्स का आपका होगा फ्लेमिंगो। पोइट्री में आपको सेंट्रल आइडिया भी आएगा। सेंट्रल आइडिया आप लोग पोयम का 1-2 याद कर लीजिएगा। ये चीजें सब जो 40 मार्क्स के आपके हैं, ये भी आपको कुछ याद करने से संबंधित है, कुछ कहानी। आप जितने भी पाठ हैं आपके शुरू से लेके लास्ट तक के, चाहे इंडिगो हो, चाहे द टाइगर किंग हो, चाहे वी आर नॉट अफ्रेड इफ वी आर टुगेदर, चाहे कोई भी पाठ हो, चाहे कोई भी लेसन आपका हो, तो आप उन लेसन्स को, उन पाठों को आप चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, जितने भी पाठ के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, 12th में 12th का ही आएगा, तो 12th के जितने भी आपके प्रोज और पोइट्री और विस्तास के लेसन्स हैं, उसकी हिंदी आप पढ़ लीजिए आराम से। क्वेश्चन जो आता है उस हिंदी में से आप उसका उत्तर, हिंदी में आपको उत्तर पता है, आप उसी को ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया, आपका आंसर पूरा हो गया। तो ये आपके पेपर का फॉर्मेशन है, पेपर कैसे आएगा क्या। अब आपको जो मेन चीजें जिसलिए मैंने वीडियो बनाया उसको देखते हैं। जो आपका 25 मार्क्स का ग्रामर है, इसी में आपको ज्यादा दिमाग खर्च करना है। ग्रामर में जो आपकी याद करने वाली चीजें क्या क्या है, सिनोनिम्स आपको याद करना है, एंटोनिम आपको याद करना है, फ्रेजल वर्ब आपको याद करना है, होमोफोन्स याद करने वाली चीजें हैं। ये 4-5 चीजें आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करने वाली चीजें। तो ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस, पिछले वीडियो में आपको होमोफोन्स, शॉर्ट वीडियो में आपको बताया गया है होमोफोन्स, फ्रेजल वर्ब, सारे वीडियो आप देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। मैं हर साल का पेपर आपको हल करा रहा हूं। हर पेपर में जितना इडियम्स, फ्रेज और होमोफोन्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक एक दिन मैं हर पेपर को लेके 3-3, 4-4 सेट के पेपर को हल करा रहा हूं। आप उसी की प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए। उसके बाद आपका जो मेन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उस पे भी आपको अच्छा खासा वीडियो बनाया गया है चैनल पे, आप उसको देख लीजिए। एक्टिव पैसिव से रिलेटेड पूरा एक्टिव पैसिव आपको इंपेरेटिव सेंटेंस तक आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप 2-4 बार उस वीडियो को देख लीजिए। पेपर की प्रैक्टिस आपको एक एक दिन एक एक पेपर की कराई जा रही है, एक एक
साल में 6 सेट आते हैं, 6 सेट का हम आपको करा रहे हैं। तो इन चीजों में जो चीजें आपको क्लियर न समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका उत्तर हम आपको देंगे। ये चारों चीजों में जो मेन आपका है वह है सेक्शन सी, जिसे आप ग्रामर कहते हैं। इसी पे आप ज्यादा फोकस करिए। आर्टिकल, लेटर, होमोफोन्स, इन सब चीजों को आप याद कर सकते हैं। तो ये तो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार डिवाइड होगा, कितने भागों में बटा होगा, इससे संबंधित जो आपको जानकारी चाहिए थी, हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है। यदि आपको कोई और क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस वीडियो को उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जो अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।